हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, थंबनेल आप लोग देख ही लिए होंगे। आज होगा महासंग्राम ब्लड रिलेशन का। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइप इस वीडियो में करवा दूं और आपको मैं बता दूं कि मैं एसएससी जीडी के लिए 50 डेज का वन शॉट सीरीज लेके आया हूं, जिसका नाम मैंने रखा है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उस सीरीज को आप जरूर देखिए। अभी तो मैंने 50 दिन बस इसलिए रखा है क्योंकि मेरा एक छोटा सा टारगेट है कि 50 दिन तक मैं एक एक क्वेश्चन पर डे अपलोड करूं। फिर उसको मैं बढ़ा के 100 दिन तक करूंगा। यानी टोटल आपके पास 150 ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो उसमें से जाहिर सी बात है कि एक कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, आपको दिमाग में आपका हंट हो जाएगा कि अरे यही था, और आप वहां से क्वेश्चन इजिली कर पाओगे। फिलहाल इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग ब्लड रिलेशन आज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और वीडियो खत्म होते होते बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस टाइप का क्वेश्चन, आप कोई भी टाइप हो, आप क्वेश्चन जरूर बना दोगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध हिंदी में इसको कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो बेसिक बातें हैं उसको समझ लिया जाए। बेसिक बात क्या है, क्योंकि जब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसमें दो ही लोग आते हैं, जेंडर दो ही आते हैं, मेल और फीमेल। तो कभी भी जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले उसमें बात अगर पुरुष की हो, किसकी बात हो, पुरुष की बात हो, तो वहां उसके लिए आपको एक साइन यूज करना है प्लस का। अगर बात स्त्री की हो, फीमेल की हो, चाहे वो लड़की हो या औरत हो, वहां पे आपको माइनस का साइन यूज करना है। एकदम छोटी छोटी बेसिक बातें समझते चलिए। वीडियो खत्म होते होते आप यकीन मानिए एक बहुत बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहां भी मेल दिखेगा उसके लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे, जहां भी फीमेल दिखेगी उसके लिए माइनस साइन का यूज करेंगे। आगे अब देखिए, अब इसको एक सीक्वेंस में सजाएंगे कैसे। मेल फीमेल का तो बात हो गया। अब दूसरा चीज क्या है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, अब क्वेश्चन जब आप बनाने जाते हैं तो उसमें आता है कि क्वेश्चन में माता जी भी रहती हैं, पिताजी भी रहते हैं। तो उनको जब सजाना होगा तो किस क्रम में सजाएंगे। मान लीजिए पुत्र भी आ गया, उसका पिता भी आ गया और उसके पिताजी भी आ गए, यानी पोता भी आया और दादाजी भी आए। तो उसके लिए कैसा फिगर बनेगा। भाई भाई आ गया, बहन बहन आ गई, भाई बहन आ गया, तो उसके लिए फिगर कैसा बनेगा। एकदम ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन को, और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग खत्म करेंगे। देखिए, अगर ये एक लड़का है, ठीक है, और इसका भाई आया, तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई को हम लोग दर्जा बराबरी में देते हैं, यानी भाई बैठेगा आपके बराबर ही। ठीक है, बराबर में ही बैठेगा। या तो आप उसको इस साइड बैठा लो या फिर आपको उस साइड बैठा लो। इसको इसको हम लोग क्या कहेंगे, भाई भाई। ठीक है, बहन को भी दर्जा बराबरी में ही दिया जाता है, लेकिन बहन आई तो वो तो लड़की है, लड़के के लिए हमें साइन यूज करना है माइनस का, और वो बगल में बैठेगी, भाई के बगल में ही बैठेगी बहन। किसी को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। भाई बहन हो गया। अब मान लीजिए, सब नोट करते चलिएगा। ठीक है, भाई बहन हो गया। अब मान लीजिए कल को बहन बहन आ गई, अब यहां पे बहन आ गई, तो जिस तरीके से भाई और भाई का दर्जा बराबर होता है, बहन का भी दर्जा बहनों के सामने क्या होता है, बराबर ही होता है, इक्वल ही होता है। आपको लग रहा होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ये क्या ही पढ़ा रहे, भाई भाई बहन बहन, ये प्लस साइन माइनस साइन। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको चीजें असली समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा ऐसे था। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अब देखिए, अब कोई लड़का आया, अब इसके पिताजी आए। अब बच्चों का तो हैसियत है नहीं कि पिताजी के बगल में बैठेंगे। ऐसा तो हम लोग करते नहीं कि कंधे पे हाथ रख दिया, क्या हाल चाल बताइए, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पिताजी का ओहदा ऊपर होता है, हमसे एक स्टेप ऊपर होता है, यहाँ पे ये बैठेंगे। ठीक है, माता जी भी आ गई तो इनके तो ऊपर ही जाएंगी, पर वो बैठेंगी तो पिता के ही बगल में। और जब देखिए, ये भाई हो गया और ये बहन हो गई, तो इसको सिर्फ सिंगल पेयर से जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर एक मेल आया और एक फीमेल आई और दोनों अगर भाई बहन है तब तो इस तरीके से करेंगे, लेकिन अगर दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, तो उनको एक सर्कल में हम लोग डाल देंगे। समझ में आ गया। मैंने बस आपको यही बताया अभी तक कि जो
मेल आते हैं ना, मेल भाई भाई, मेल के लिए पहले प्लस साइन, फीमेल के लिए माइनस साइन, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर बनाते समय भाई और भाई आगे ना तो उनका ओहदा बराबर होगा, बहन बहन भी आगे उनका ओहदा बराबर होगा, भाई और बहन दोनों आ गए तो वो भी बराबरी पे बैठेंगे, ठीक है। लेकिन हस्बैंड वाइफ भी आ गए तो वो भी बराबरी पे बैठेंगे। लेकिन ये जो फिगर है ना, ये किसके लिए है? हाँ, बहन, इधर पहले भाई है तो पहले भाई लिख दीजिए, भाई और बहन। ये जो है ना सर्कल में भी अंडर में ये बंद है ना, ये होंगे पति और पत्नी। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर है। अब मान लीजिए ऐसा हो गया, ये तो हमारे पिताजी हो गई, ये माता जी हो गई। अब ये तो पति पत्नी है ना, इनके भले पिताजी हैं, इनकी भले ये माता जी हैं, लेकिन है तो ये दोनों तो आपस में पति पत्नी है, तो इनको हम बड़े सर्कल में घेर दिए। किसी को तकलीफ है? आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, मान लीजिए कोई लड़का है, उसके पिताजी हैं, तो ये इनके ऊपर है, और अब पिताजी के पिताजी हैं, ये तो ऊपर बैठेंगे, क्लियर है। यानी जब इनका संबंध इससे पूछा जाएगा ना, मान लीजिए कोई लड़का ए है जिसके फादर एफ हैं, इनको एफ कर सकते हैं हम लोग, मेल है तो प्लस। अब इनके फादर यानी इसके दादाजी कोई डी नाम का व्यक्ति है, तो अब ए का डी से क्या संबंध हुआ, ए क्या लगा डी का, तो कहेंगे हम लोग पोता, पोता। और डी क्या लगा ए का, तो डी क्या लगा ए का, दादाजी, यानी दादा लगे। ये एफ क्या लगे ए का, तो कहेंगे पिता। और ये ए क्या लगा, इस एफ का ए क्या लगा, तो हम लोग कहेंगे पुत्र। यहां तक किसी को परेशानी है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। इतना कॉन्सेप्ट हमारे सामने था। अब मैं लिखने जा रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, या राम ने कहा, या मोहन ने कहा। तो आपको क्या करना है कि जिसने कहा, जैसे राम ने कहा कि उसकी, उस तस्वीर में जो औरत है या कोई पुरुष है, तो वो उसकी यानी राम की, उसको ही पकड़ के बनाना है। अब नाम से तो आपको मालूम चल जाएगा मेल है या फीमेल है। क्वेश्चन भी करवाऊंगा भाई, घबराओ मत, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, वीडियो को पॉज कर रहा हूं फिलहाल, आप देखिएगा सामने मिलेगा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने है, अब इसको करने में मजा आएगा। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़िए, कुछ कुछ लाइन ऐसा होता है जिनको शुरुआत में तो स्किप करना पड़ता है, लास्ट में उसका मीनिंग निकल के आता है। देखिए, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है, ठीक है। ए का पुत्र डी का भाई है, बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि बी का सी से क्या संबंध है। बी क्या लगा सी का, भाई लगा, चाचा लगा, पिता लगा, दादा लगा। चलिए बनाते हैं। ए और बी भाई हैं, मैंने अभी बताया ए और बी भाई हैं यानी दोनों लड़के हैं। जब दोनों भाई हैं तो भाई तो हमेशा किधर बैठेगा, भाई के बगल में ही तो भाई बैठेगा, और दोनों क्या है, मेल है, इसलिए मैंने प्लस साइन दिया। कह रहे सी और डी बहन है, ठीक है भाई, सी और डी बहन है, पर बताया नहीं कि उनका स्थान कहाँ होगा, ऊपर होगा, बगल में होगा, नीचे होगा, है ना। चलिए इतना तो मालूम चल गया कि दोनों ये क्या है, फीमेल है। ए का पुत्र डी का भाई है, यानी ए का पुत्र, यानी ए का पुत्र है तो इसके तो नीचे ही रहेगा। ये किसका भाई है, डी का, यानी इधर डी बैठेगी। और डी चूंकि मालूम है हमें क्या है, ये लड़की है। अब भाई है, जब ए का पुत्र इसका भाई है यानी इसके बगल में बैठेगा। और ये वाला लाइन देखिए, सी और डी बहन है, यानी ये तो लड़की है डी। देखिए डी में थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, डी लड़की है और इसकी बहन सी है, इसी के बगल में बैठेगी ना। अब फिगर देखिए पूरी तरीके से, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, क्लियर। सी और डी बहन है, सी और डी बहन है आपस में। कह रहा है क्या, ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र यानी इसका बेटा जस्ट इसके नीचे, ए का ये जो पुत्र है ना वो डी का भाई है, इस डी का ये क्या हो गया, भाई, भाई बगल में ही तो बैठेगा। अब ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब कह रहे क्वेश्चन, बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी बी क्या लगा सी का, तो ये बी क्या लगेगा इस सी का, तो हम देखेंगे तो ये इसका भाई ही तो है। अब ये इसका
ये चूंकि ए इसका क्या हुआ, पापा हुआ, और पापा के बगल में उनके भाई बैठे हैं, तो क्या ये सी के चाचा नहीं लगे? जब ये ए का ये पुत्र है और इसकी ये बहन है, यानी ए का जब ये इसका फादर ए हुआ तो इसी का भी तो फादर यही हुआ, और ए के बगल में अगर कोई प्लस में बैठा है तो वो भाई ही बैठा है, यानी फादर के जो भाई बगल में बैठेंगे उनको हम लोग चाचा ही तो बोलेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप का, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने। दिख रहा नहीं, चलिए ठीक है। क्या कह रहा है, हाँ, यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, ठीक है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, पी का ए से क्या संबंध है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बनाते हैं। कह रहे हैं यदि ए बेटा है क्यू का, ठीक है, ए बेटा है क्यू का, ए के बारे में तो मालूम चल गया कि ए लड़का ही है, चूंकि बेटा है बोल दिया है, पर क्यू क्या है, फीमेल है या मेल है, ये तो नहीं पता चला। तो देखिए, ए बेटा है क्यू का, यानी जब क्यू इधर रखेंगे हम लोग, बेटा है तो ये तो नीचे ही जाएगा ना, और ये प्लस साइन होगा क्योंकि बेटा है। अगला लाइन, क्यू और वाई बहन है, यानी दोनों बहन है, यानी अब मालूम चल गया कि क्यू क्या है, फीमेल है, फीमेल है तो माइनस साइन, इसकी बहन वाई है तो इसके बगल में ही बैठेगी, चूंकि बहन है तो माइनस का साइन। क्लियर? कह रहे वाई की माँ जेड है, इसकी माँ है तो जाहिर सी बात है माता पिता का स्थान है क्या होता है, हमेशा ऊपर ही होता है, तो इसकी माँ है ये जेड, जेड क्या है, इसकी माँ है तो क्या होगा, इधर भी हम लोग माइनस का साइन देंगे। यहां तक क्लियर है ना? अब देखिए ये दोनों बहन है, जब वाई की माँ जेड हो गई तो क्यू की भी तो माँ जेड हो गई। अगला लाइन कह रहा है पी बेटा है जेड का, यानी कि पी लड़का है जेड का, यानी इस जेड का एक बेटा भी है, तो हम बेटा इसके जस्ट नीचे ही बनाएंगे क्योंकि एक ही स्टेप तो नीचे होगा। तो चलिए भाई, इसका एक बेटा है जिसका नाम है पी, और बेटा है तो प्लस का साइन। अब तो इसका बेटा है, जस्ट एक ही स्टेप नीचे बैठेगा, कहेगा कि बेटा का बेटा है तो इसके नीचे बेटा और इसका बेटा, फिलहाल क्या बोला है, जेड का बेटा है, यानी इसके नीचे जब आ गया तो ये तो y के बराबर में आ गया, और y के बराबर में आ गया, इसके बेटा है ये बेटी है, तो ये तो दोनों भाई बहन हो गए आपस में। अब देखिए इस जेड के हमें मालूम चल गया तीन बच्चे, एक क्यू, एक वाई, एक पी, क्यू और वाई फीमेल है, पी क्या है, मेल है। अब हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, पी का ए से क्या संबंध है, यानी पी क्या लगा ए का, तो ये देखिए यही पी है ना, इस ए से पूछ रहा है कि मतलब इसका ये क्या लगा, ये देखिए ये तो इसकी माँ है, माँ का ये तो भाई ही तो है, अरे माँ के बगल में इसकी बहन बैठी है, माँ के बगल में इसका भाई भी बैठा है, यानी माँ का भाई क्या होगा, मामा होगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, एक एक स्टेप अगर आप बैठोगे ना और एक एक स्टेप अच्छे से समझोगे ना, आपके लिए बहुत आसान होगा। इसका भ्रम छोड़ दो, किसी बड़े टीचर्स के पास जाएंगे पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है, अच्छी बात है, उनके पास फैसिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा दिन से पढ़ा रहे हैं तो नो डाउट कि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पर किसी को हल्के में मत लो। डे बाय डे अगर आप तैयारी में रहोगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट डे बाय डे बेहतर होता चला जाएगा। फिलहाल इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखने में क्वेश्चन छोटा है। कह रहा है कि यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी कि बताना है कि ए क्या लगा बी का। अब देखिए कह रहे हैं यदि बी की माँ, इस बी की जो माँ है ना, यहाँ पे रहा बी, अब बी का तो मालूम नहीं है कि प्लस है कि माइनस होगा, मेल है कि फीमेल है, उसके बेसिस पे प्लस माइनस देंगे, लेकिन इसकी माँ है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर रहेंगे, माँ है तो माइनस लगेगा। कह रहे बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, यानी जो ये ए रहेगा ना इसकी पुत्री है, यानी एक यहाँ पे कोई लेडी होगी जिसकी ये पुत्री कौन है, ये बी की माँ, यही ना है, ये पुत्री है, बेटी है, बेटी तो है पर किसकी, ए की माँ की, तो ए की माँ है जब ये तो कौन है, ये है ए की माँ, ये औरत, यानी इसका जो बेटा ए है इसके जस्ट नीचे होगा, और जब ए जस्ट नीचे हुआ
तो क्या ये आपस में नहीं बैठ गए? और जब आपस में बैठ गए तो पति पत्नी तो हुए नहीं। या तो ये बहन बहन होंगे, या फिर भाई बहन होंगे, या फिर भाई भाई। बहन है तो बहन और भाई हो सकते हैं, बहन या बहन हो सकते हैं। ए के बारे में भी हमें नहीं पता है। फिर से आप समझिए, कह रहा है यदि बी की माँ, चलिए ठीक है, ये बी की ये माँ हो गई, ये बी की माँ हो गई, और इस ए की माँ जो है ना, इसकी ये बेटी है, ये पुत्री है। कौन? ये बी की माँ, ए की माँ की पुत्री है। ठीक है, ए की ये माँ है, इनकी ये पुत्री होगी बी की माँ। यहां तक क्लियर है? कह रहे बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी ये ए क्या लगा इस बी का, तो ये बी जो है इसकी माँ है, तो इसके बगल में या तो ये प्लस हो सकता है और नहीं तो माइनस हो सकता है। तो किसी के बगल में या तो भाई बैठा है या फिर बहन बैठा है, प्लस होता माइनस होता, क्लियर कर लेते। तो अगर ये औरत होगी तो इस बी की मौसी होगी, अगर ये मेल होगा, पुरुष होगा, तो इस बी का ये क्या होगा? मामा होगा। ऑप्शन हमारा डिसाइड करेगा। मौसी कहीं पे दिया ही नहीं है, यानी मामा हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिखते हैं पर लगता है कि अभी क्या हो गया। चलिए, पसंद आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत बहुत मेहनत लग रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दूसरा मैं लिख रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक एक क्वेश्चन, अभी शुरुआती दौर है ना, इस टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर टाइप 2 में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए कह रहा है एम भाई है एन का, ठीक है भाई, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, और ओ बेटी है एन की। तो पी का चाचा कौन है? आपका ऑप्शन है एन के ओ एम। बनाते हैं, मजा आएगा। आप एक काम ये भी करो ना कि आप क्या करो कि वीडियो को पहले पॉज कर लो और फिर आप बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कर एम भाई है एन का, ठीक है भाई, एम भाई है एन का, यानी कि एम के बारे में तो पता चल गया कि ये भाई है तो ये प्लस होगा, लेकिन एन का भाई है ना, एम भाई है एन का, एन के बगल में एम बैठा है, पर एन के बारे में पता नहीं चला है कि मेल है कि फीमेल है। हो सकता है एन लड़की हो जिसका भाई एम है, या हो सकता है एन लड़का हो जिसका भाई एम है। अभी इसका क्लियरेंस हमें नहीं है। कह रहे के बहन है एम की, के बहन है ना, तो इसको आप इधर भी बैठा सकते हो, इधर भी बैठा सकते हो। मैं फिलहाल इधर ही बैठा रहा हूं, एक ही लाइन में ये बैठेंगे, बहन है ना के, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जहां भी आपको डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हो मेरे से, कमेंट बॉक्स आप ही का तो है। क्लियर? के बहन है एम की, ठीक है भाई, पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, ना इसमें पी दिख रहा है ना इसमें ओ दिख रहा है, तो ऐसे में आप क्या करो, अगला लाइन पढ़ लो। कह रहा है ओ बेटी है एन की, यानी एन की बेटी ओ है। अब ये ओ जो है ये बेटी है तो माइनस का साइन। अब पीछे वाला लाइन आओ, पी भाई है किसका? ओ का। भाई है तो जाहिर सी बात है कि बगल में बैठेगा, इस साइड भी बैठ सकता है, इस साइड भी बैठ सकता है, आपकी मर्जी। अब हमारा सारा डायग्राम फुलफिल हो गया। कह रहा है एम भाई है एन का, ठीक है, एम भाई है इस एन का, के बहन है एम की, ये के बहन है इसकी, ठीक है भाई, पी भाई है ओ का, ये पी भाई हो गया इस ओ का, ओ बेटी है एन की, बेटी है तो जस्ट इसी के नीचे बैठेगी। क्लियर है ना? क्वेश्चन करते हैं। कह रहे क्या पी का चाचा कौन है? अच्छा जी, ये भाई बहन है तो इसकी ये माँ या फिर फादर होंगे, यानी पिता होंगे, तो इसमें माँ की कहीं चर्चा हुई नहीं। अब इसमें जो ऑप्शन हमारे हैं साफ साफ चिक चिक के कह रहे हैं कि ये मेल ही है, यानी इसके पिता ये हुए। अब पिताजी का भाई चूंकि बगल में बैठेगा तो ये प्लस है, ये तो माइनस है, तो ये तो चाचा तो हो ही नहीं सकता। अब ये प्लस है, यानी इसके बगल में ये इसका भाई बैठा है एम, यही तो चाचा हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। ठीक, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बहुत बहुत मजा आता है। मुझे लगता है मेरे हाथ में मार्कर दे दीजिए और बच्चे यूं भीड़ में लगे रहे, मुझे खाना पीना कुछ मत दो, मुझसे क्लास लिवाते रहो, मैं लेता रहूंगा क्लास। मेरे को कोई एलर्जी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे वो फील आता है क्लास लेने में कि हाँ अब ठीक है, अब मजा आएगा। देखते हैं ये सफर कहाँ तक सक्सेस हो पाता है। देखिए अब टाइप चेंज हो गया, अब टाइप नंबर हो गया हमारा 2। अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा भाई? इसका पिता, यानी किसका पिता? जब स्त्री का परिचय दे रहा है सीधी सी बात है, लड़की के बारे में ही बात कर रहा होगा, किसका पिता, यानी इसका पिता मेरी माँ का
अब मेरी माँ कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है। स्त्री यहाँ पे है, मान लीजिए कोई स्त्री है, इसका परिचय देते हुए अब ये कोई लेडी है, देखिए ये कोई स्त्री है, ठीक है। अब इसका परिचय दे रहा है आदमी, कह रहा है जो इसका पिता है ना वो मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। यहीं पे क्लियर हो गया, इसका जो पिता है मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है? देखिए कैसे बनेगा ये। मैंने क्या कहा था, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा इसका पिता, यानी औरत के बारे में बात चल रही है कि इसका पिता, तो पहले हम स्त्री का ये डायग्राम बनाएंगे कि ये स्त्री हो गई। कह रहा है कि इसका पिता, यानी इस स्त्री का जो पिता है, तो इसका पिता है तो इसके तो ऊपर ही रहेगा, जस्ट एक स्टेप ऊपर, ठीक है। इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, यानी कि जो अब आदमी है ना, इसकी एक माँ है, यहाँ पे एक माँ है, इसका एक ही बेटा है। यानी आपको नहीं पता चल गया कि आदमी अपने ही बारे में बात कर रहा है। खुद तो कह रहा है कि ये जो औरत, अब मैं थोड़ा साफ और नीचे बना देता हूँ, कह रहा है कि ये जो औरत है ना, इसका एक पिता है। जो मेरी माँ, यानी ये आदमी है, ये कह रहा है कि मेरी जो माँ है ना, इसका एक ही लड़का है, इसका इकलौता पुत्र है। तो यही तो होगा, यही तो होगा। अब मैं लिख देता हूं, ये हो गई स्त्री। कह रहा है इसका पिता, देखिए इसका पिता, ये हो गया इसका पिता। अब वो जो आदमी, मान लीजिए आदमी को अगर इधर रखते हैं, तो ये आदमी कह रहा है कि मेरी जो माँ है ना, ये इसका इकलौता पुत्र इसका पिता है। यानी इस आदमी का इकलौता एक ही पुत्र है, तो वो आदमी खुद नहीं हो गया? आदमी खुद हो गया, यानी अपने बारे में चर्चा कर रहा है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके देखिएगा। अब देखिए ये हो गई स्त्री, ये इसका पिता यानी आदमी खुद, और ये इस आदमी की मां हो गई, कौन? ये वाली। अब कह रहा है क्या कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी ये जो स्त्री है ना, इस आदमी की क्या लगी? तो देखिए, तो इस आदमी की ये नीचे है, यानी कि नीचे कौन रहता है? बेटा बेटी ही रहता है। और ये लड़की है तो क्या लगेगी? पुत्री ही तो लगेगी। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सतीश की ओर इंगित, इंगित का मतलब इशारा करते हुए, अशोक ने कहा वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। बताएं कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है। इसको करके देखा जाए। कह रहा है कि सतीश की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा वह मेरी बहन के, मतलब मेरी बहन, मेरी शब्द किसके लिए यूज किया गया है? अशोक ने कहा है, तो यानी अशोक कह रहा है, अशोक चूंकि लड़का का नाम है तो प्लस लगेगा। अशोक ने कहा वह मेरी बहन, यानी अशोक की बहन। समझ आ रहा है ना? अशोक कह रहा है वह मेरी बहन, यानी इसकी बहन के, वह मेरी बहन के इकलौते भाई। अब इसका ये बहन हो गई ये, अब इसका इकलौता भाई, यानी एक ही भाई है, और एक ही भाई है तो अशोक ही तो हुआ। इकलौते भाई का पुत्र है। कौन पुत्र है भाई इसका? तो सतीश। फिर से समझिए, अशोक कह रहा है ना सतीश के बारे में कि वह जो है ना लड़का, ये मेरी जो बहन है ना, उसका जो इकलौता भाई, यानी खुद मैं, वो उसका ही पुत्र है, यानी मेरा ही पुत्र है सतीश। क्वेश्चन घुमा के पूछता है, कभी कभी दिमाग ही काम नहीं करते, क्या ये क्या हो गया? तो बताना है क्या कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है, यानी आप अपने भाषा में इसको तोड़ लीजिए कि सतीश अशोक का क्या लगा। तो सतीश अशोक के जस्ट नीचे ही है, नीचे है, यानी कि ये बेटा होगा। अब बेटा को हम लोग पुत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आप यहाँ तक देखते देखते वीडियो पहुंच गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या इसका पार्ट 2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू।